Hello, good morning students. Welcome to CC online classes and CC स्कूल। आज हम लोग आर्ट में पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा आपको इस विषय के बारे में कुछ बताएंगे, ये सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट क्लास 11th अभी जो एनसीईआरटी की बुक्स आई है, और उस एनसीईआरटी की बुक्स में आप टू बुक्स हैं। उसमें फर्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी एट वर्क एंड सेकंड है आपका पॉलिटिकल थ्योरीज यानी राजनीतिक सिद्धांत। तो आज हम फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी, और फर्स्ट चैप्टर हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे, ये आप लोग पढ़ रहे हैं अभी। हाउ, व्हाई एंड हाउ। आफ्टर स्टूडेंट्स, आफ्टर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग यू विल लर्न, आप सीख पाएंगे क्या क्या सीख पाएंगे, व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है। दूसरी बात आप लोग अंडरस्टूड कर पाएंगे, व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज दे सोसाइटी, सोसाइटी को कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, संविधान क्या देता है। और तीसरी बात सीख पाएंगे, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द अलोकेशन ऑफ पावर सोसाइटी, अलोकेशन पावर ऑफ सोसाइटी यानी सोसाइटी में संविधान किस तरह से शक्तियों का बंटवारा करता है। तो आप सबसे पहले ये जाने कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने क्लास 6 से पढ़ना स्टार्ट किया, बेसिक जानकारी आपको है ऐसा मैं मानता हूं, फिर भी आप लोग थोड़ा सा इसको देखें। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रत्येक जो कंट्री होती है वो कंट्री अपना शासन संचालित करने के लिए, रूल लॉ लागू करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है, डॉक्यूमेंट तैयार करती है, और उस डॉक्यूमेंट से उस देश की शासन व्यवस्थाओं को संचालित किया जा सकता है, किया जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी दो तरह के हो सकते हैं, एक रिटन होता है और एक अनरिटन होता है। तो जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लीगल डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट लॉ एंड रूल्स द्वारा इसको संचालित करने वाला, यानी सरकार वो उसको फॉलो करती है और उसके जरिए उस देश का शासन संचालित होता है जिससे वो देश डेवलप कर सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने जान लिया। कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए दूसरी बात हम बात करते हैं, व्हाट डू यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डू यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, हमें उस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता क्यों है। तो इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारा संविधान क्या काम करता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है, इसके कार्य क्या है, यानी फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको फर्स्ट का हम लोग टॉपिक लेते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। देखिए, जो फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पहला है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन यानी आप कह सकते हो तालमेल। एश्योरेंस का मतलब हो गया यहाँ भरोसा। तो संविधान का पहला जो कार्य है वो क्या करता है कि वो हमें क्या देता है, भरोसा दिलाता है, और क्या दिलाता है, तालमेल सोसाइटी में कायम करता है। कैसे, देखिए आप इसको व्हाट डू यू नीड इज कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्यों आवश्यकता है। देखिए, इमेजिन दैट यू आर ए सोसाइटी, आप लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, सब लोग रहते हैं, मैं भी रहता हूं, आप लोग भी रहते हैं। सोसाइटी में डाइवर्जेंसिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, सॉरी। और इस डाइवर्सिटी में अलग अलग तरह के लोग हैं, रिलीजन, कास्ट, टेस्ट, चॉइस एंड ओपिनियन, अलग अलग तरह का डिफरेंट तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के रिलीजन है, धर्म है, जिसमें जैसे आप कह सकते हैं सम हिंदूज हो सकते हैं, सम मुस्लिम्स हो सकते हैं, सम क्रिश्चियंस हो सकते हैं, और सम अदर्स
पीपुल्स हो सकते हैं जो क्या हैं, किसी धर्म के नहीं है, यानी वो धर्म में आस्था नहीं रखते। तो डाइवर्सिटी में आप ये कह सकते हैं कि सोसाइटी में इस तरह के लोग रहते हैं, इस तरह के लोग रहते हैं और उनमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, यानी अगर अलग अलग तरह के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं तो उनमें इस तरह का संघर्ष पाना जरूरी है। तो उनमें विवाद हो जाता है, विचारों का विवाद हो जाता है, किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, जैसे रिलीजन को लेकर कि कोई किसी धर्म को मान रहा है, कहीं कोई मंदिर बना रहा है, कहीं कोई मस्जिद बना रहा है, तो लाजमी है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। और इसी तरह आप लोग कास्ट में देखिए, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, कहीं भाई भतीजावाद पाया जाता है। टेस्ट को लेकर भी, टेस्ट में यहाँ ये कहा गया है कि उसकी कल्चर को लेकर बात कर सकते हैं आप लोग, किसी को ओल्ड सॉन्ग पसंद है, किसी को पॉप संगीत पसंद है। चॉइस की बात करें, कल्चर की बात कर सकते हो, किसी का इडली डोसा पसंद है, किसी को किस तरह का भोजन पसंद है। इसी तरह ओपिनियन की बात करें तो कुछ लोग कहेंगे कि 18 साल से पहले ही मैरिज कर देनी चाहिए, 18 साल से पहले ही वोटिंग राइट्स दे दिया जाए। तो अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोगों के ओपिनियंस ये हैं कि मोदी गवर्नमेंट अच्छा कार्य कर रही है, कुछ लोगों के है कि कोरोना काल में मोदी गवर्नमेंट फेल हुआ है। तो ये ओपिनियन है लोगों का और इस ओपिनियन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पाया जाएगा, यानी आपस में विवाद हो जाएगा और इस विवाद से संघर्ष की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। लेकिन बट लिव टुगेदर, उसके बावजूद भी हम सबको एक साथ रहना पड़ता है। जैसे आप लोग देखिए, भारत की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन बहुत विशाल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग एक छत के नीचे रहते हैं। हम में डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग एक जगह रहते हैं और एक जगह रहने के लिए हमें चाहिए बेसिक रूल्स, और बेसिक रूल्स प्रोवाइड कौन करवाता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमें बेसिक रूल्स प्रोवाइड करवाता है और उस बेसिक रूल्स के बलबूते पे हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसको यूं समझ सकते हैं, जैसे आप ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड में आप लोग देखिए ये क्रिकेट ग्राउंड है और इस क्रिकेट ग्राउंड में 11 प्लेयर्स और दूसरी टीम के 11 प्लेयर्स खेलते हैं और यहाँ पर आपका एक व्यक्ति खड़ा है, वो कौन है? एम्पायर है, जो इस खेल को क्या करता है? खिलवाता है और प्लेड करते हैं। और विवाद हो सकता है, कैसे हो सकता है कि अगर ये व्यक्ति नहीं हो तो क्या ये टीमें आपस में खेल सकती हैं, प्ले कर सकती हैं? देखिए, प्ले करने के लिए यहाँ कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिनको फॉलो करवाता है एम्पायर। जैसे 6 गया, बाउंड्री हो गया, कैच आउट हो गया, नो बॉल हो गया, ये व्यक्ति देगा, नहीं तो कोई मानेगा ही नहीं। तो इस तरह से ये एक तरह से रूल्स रेगुलेशन है जो इस खेल को मेंटेन करते हैं। ऐसे ही सोसाइटी में डाइवर्जेंसिटी पाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी बेसिक रूल्स दिए गए हैं संविधान के द्वारा और उसमें कुछ यंग लोग हैं, कुछ ओल्ड हैं, कुछ वुमेन हैं, कुछ मैन हैं, कुछ ताकतवर हैं, कुछ रिच हैं, कुछ पुअर हैं, सब लोग तरह के लोग सोसाइटी में पाए जाते हैं। और अगर बेसिक रूल्स नहीं होंगे तो एक ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का शोषण करेगा। इस हिसाब से इस बेसिक रूल को प्रोवाइड करवाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और उसको मान्य किया जाता है। कई बार रूल्स का कुछ लोग अच्छे भी तो होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं। जो बैड लोग होते हैं वो रूल्स को क्या करते हैं? वायलेशन करते हैं, तोड़ते हैं। वायलेशन करते हैं तो उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई है, पनिशमेंट मिलता है। वायलेशन करने पर उसको क्या मिलता है? पनिशमेंट मिलता है। और जब उसको पनिशमेंट मिलता है तो सोसाइटी में ये बात आती है कि हाँ, कुछ तो है जो इस देश में हमें मिल रहा है और ये क्या मिल जाता है? तालमेल और भरोसा पैदा होता है और इस तालमेल और भरोसे की वजह से ही हम लोग संविधान की आवश्यकता है। व्हाई डू यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? तो आई होप आपको पहला टॉपिक समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के लिए हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।